सो क्या हुआ, ठीक है ना, अब तो फाइनली आ गया ना। सो नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा इशू आया होगा, लेकिन वो इशू इस वजह से आ रहा था क्योंकि ये क्लास में एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम, जो कि अब ठीक हो गई है। टेक्निकल इशू था, रिजॉल्व हो गया है। चलिए, अजीत जी क्या बोल रहे हैं, सर पीईबी ऑफिस को घेरते हैं, शर्मा पीएच चीफ। देखो यार अजीत जी, घेरने को तो हम घेर देंगे, और घेरने के पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, पहले पटवारी की बात कर ले। बाकी आगामी सत्र में हम कहाँ कहाँ आंदोलन करने जा रहे हैं। आज ही कुक्षी में आंदोलन हुआ है, दमोह, जबलपुर, सागर से लगातार हम संपर्क में हैं। गुना, दतिया में भी अब प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो निश्चिंत रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड क्लास मध्य प्रदेश की, यानी कि एमपी की पटवारी परीक्षा की भर्ती के बारे में। हमारा क्लास जो है दोस्तों, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। फिर से बता दूं आपको कि दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से एमपी पटवारी 2022 यानी कि अगले साल जो परीक्षा आने वाली है, उसकी परीक्षा की तैयारी दोस्तों हम यहां पर करवाने जा रहे हैं। तो पहला बात तो यह कि पटवारी की परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर सबसे पहले बच्चों का हम यहाँ पर नजर मारते हैं। पहली बात तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सिलेबस कितना है, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों काफी सालों से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उसमें हम आपको बता दें कि गणित, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी और सामान्य ज्ञान, अब ये 5 प्रकार के पेपर आप 5 प्रकार के सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन है छोटा सा कि सर क्या ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे? नहीं दोस्तों, हमारी टीम है पूरी, वो टीम आपको यहीं पर पढ़ाएगी। बट ये वादा करता हूं कि यहाँ पर दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, इसको वापस से मैं कोड कर देता हूँ, ठीक है, वापस से कोड कर देता हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी की फ्री ऑनलाइन क्लासेस दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको पटवारी की कंप्लीट, मध्य प्रदेश पटवारी की कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। गणित, अर्थव्यवस्था अब मैं पढ़ाऊंगा। इसमें मेरा जो सिलेबस है, मैं कौन कौन सा कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहले तो पंचायती राज कवर करवाऊंगा। दूसरा सामान्य ज्ञान, जो कि काफी वास्ट है, क्योंकि इसमें बच्चों जनरली सिलेबस मिलता नहीं है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि क्या पढ़ने वाले हैं। सो फटाफट शेयर करके आ जाओ, ताकि बच्चे जितने आ जाएंगे। जगह तो आ जाने दो सर, कहीं कोई जगह नहीं आ रही। अरे अमित माथुर जी, एक काम करो, आप अपने घर के कोने में जो जगह है ना, वहां जाके बैठ जाओ दुपक के। कहाँ बैठोगे? घर का कोना, जो दरवाजे, वो आपने वो रखा होगा ना एक पलंग के नीचे घुस जाना और अंदर बैठ जाना। जब जगह निकले तब बाहर आना, और फिर मेरे से फिर पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चों को पढ़ने दो, ठीक है, क्योंकि तुम जैसे लोग क्या करते हैं, ना तो पढ़ाई करते हैं और ना तो लड़ाई करते हैं। बेटा बुलाया था भोपाल में, तो कितने कहाँ घुस गए, और लाठी पड़ेगी। अबे डंडे खाने के बाद भी डरते नहीं है, आगे वैकेंसी भी लेकर आएंगे और तुमको पढ़ाएंगे भी सही, ठीक है। सो तुम तो घुस जाओ बिल्कुल, और बोल देना जिस दिन वैकेंसी है उस दिन आ जाना। बाकी लोग पढ़ो ये बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या हुआ? अरे कोई नहीं होगा, ये अमित कुमार जी बोल रहे वैकेंसी आ जाने तो फिर पढ़ाना। तो वैकेंसी जब तुम्हारी आ जाएगी तो निकल आना बाहर, कोई दिक्कत थोड़ी है। तब तक हमें तो पढ़ाने दो, ठीक है। फ्री में पढ़ा रहे हैं, तब भी फ्री में पढ़ा रहे हैं तो भी परेशानी, कोई बात, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। 100 मिनट पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय रहेगा, निश्चिंत। अब ये दीप्ति सिंह एकेडमी है, ये अन अकेडमी नहीं है, यहाँ पे मैं सब बोल सकता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। वहां पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो वहां तो सही, ठीक है, जगह भी लाएंगे और पढ़ाई भी करवाएंगे, निश्चिंत रहो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन आता है कि पूछा क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया गणित का जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा। तो गणित का रहेगा आपका 10th क्लास का स्टैंडर्ड आपका पूछा जाएगा, 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड आपको पूछा जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज में ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि गांव का
जो वाणिज्यिक जितना भी गांव की खेती किसानी से लेकर लोगों का जो भी मतलब टैक्सेस हैं, पंचायती राज है, पंचायती राज के द्वारा कैसे संचालन होता है, वो सारा सिलेबस मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा और इसमें से बाहर से एक भी चीज नहीं आएगी। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान भी आपका पूछा जाता है डीसीए लेवल का, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे पीजीडीसीए लेवल का। ठीक है, काय का पढ़ाएंगे? पीजीडीसीए लेवल का हम पढ़ाने वाले हैं। तो पीजीडीसीए जिसने कर रखा हो उसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। फिर से बता दूं, पीजीडीसीए लेवल का हम यहां पर आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ाएंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, जो बच्चे सीपीसीटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सीपीसीटी अनिवार्य है कि नहीं है, 2 मिनट में आप सबसे बात करूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, पीजीडीसीए की हम बात करें तो पीजीडीसीए लेवल का हम आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, जिसमें एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस पूरा आएगा, साथ में आपको वर्ड आएगा और साथ में आपको कंप्यूटर की कीज आएंगी, कंप्यूटर के बारे में बेसिक यानी कि बेसिक कंप्यूटर आएगा। क्या आएगा? बेसिक कंप्यूटर आएगा मेरे दोस्तों। साथ में पीजीडीसीए लेवल का एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं हम आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए हमारी एक स्पेशल टीम है, बहुत ही मतलब स्पेशल फैकल्टी है, जो है जितेंद्र डोडिया सर। कंप्यूटर में वो मास्टर हैं, कम से कम 12-13 सालों से वो पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। और दोस्तों वो आपको कंप्यूटर ज्ञान पढ़ाएंगे, साथ में पिछले 3 बार तो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और साथ में पटवारी के एग्जाम भी क्रैक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे कार्य करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उनको हमने बोला है कि आप भी यहाँ पर पढ़ाइएगा, तो वो पढ़ाएंगे। पीजीडीसीए के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो कंप्यूटर पढ़ाएंगे। हिंदी भी जितेंद्र डोडिया सर ही पढ़ाएंगे। हिंदी में भी आपको 10वीं लेवल तक का हिंदी जो भी है, 10वीं 12वीं जितना भी रहेगा, हम पूरा सिलेबस आपका हिंदी में कवर करवाएंगे। रस, छंद, अलंकार, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब करवाएंगे, विद एग्जाम्पल करवाएंगे, हिंदी करवाएंगे। अब रही बात सामान्य ज्ञान की, क्वेश्चन आता है सामान्य ज्ञान कहां से पूछा जाएगा? क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? देखो, जो बच्चे पूछ रहे हैं सर यदि ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से है तो भी पीजीडीसी जरूरी है क्या? मैंने कब बोला पीजीडीसी जरूरी है? मैंने कब बोला पीजीडीसी जरूरी है? एक बात सुन लो, जो हम पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर, वो पीजीडीसीए लेवल का पढ़ाएंगे, ये मैंने बोला है। क्योंकि आता डीसीए लेवल का है, लेकिन हम पीजीडीसीए लेवल का पढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है पीजीडीसीए लेवल का आ जाए। तो बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, तो बेसिक कंप्यूटर और साथ में आपको बाकी की सारी चीजें हम यहाँ पर करवाएंगे। अब प्लीज स्पैमिंग ना करें, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। स्पैमिंग ना करें, ब्लॉक कर दूंगा। अमन जी, हमारे आकृति खरे जी ने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद आकृति जी, मॉडरेटर हमारे बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों को तो ब्लॉक कर दिया करो, ब्लॉक मत करना, इसको हाइड कर दिया करो उनके मैसेज। बात कर रहा था मैं सामान्य ज्ञान 1। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछते बच्चे कि सामान्य ज्ञान में सर हम क्या पढ़ें, सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ें? तो हम पढ़ाएंगे, और मैं ही पढ़ाऊंगा और रंकित सर पढ़ाएंगे, हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे मिलके। प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति पूछे जाएंगे। भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों में चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो ओलंपिक से संबंधित हो, किसी से संबंधित हो, वो पूछा जाएगा। राज्य और राजधानियां, ऐतिहासिक हस्तियां, खनिज, वन और लेखक। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा सर ये चीजें हमको मिलेंगी कहां से? हालांकि आपको पता होगा लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम के माध्यम से मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको वहां पर भारत दर्शन पढ़ा रहा हूं। तो इंडिया का जीके भी पूछा जाता है और एमपी का जीके भी पूछा जाता है। तो एमपी प्लस इंडिया, ठीक है, एमपी प्लस इंडिया। एमपी का वेरी डीप, बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा डीप में एमपी का जीके पूछा जाता है पटवारी परीक्षा में। हमने दिया था, हमने पिछली बार दिखाया, हमने जितने बच्चों ने दिया था सबने हमने पेपर लास्ट टाइम के भी करे हैं, उसके पहले भी करे हैं। तो एमपी का जीके और इंडिया का जीके ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। इसमें राज्य और राजधानियां, ऐतिहासिक हस्तियां, खनिज, वन और लेखक, ये सब पढ़ाए जाएंगे। विजेता, अब विजेता ओलंपिक विजेता भी हो सकता है, भारत रत्न विजेता भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का पदक विजेता आपसे पूछ लिया जाता है। एक्चुअल में अगर आप पटवारी का सिलेबस देखने जाएंगे दोस्तों, तो आपको कहीं पर भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी टीम ने कम से कम ये मान चलो कि पिछले सारे पेपर एनालिसिस, साथ में उन अधिकारियों से जो ऑलरेडी पटवारी बने हुए हैं और साथ में जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं कुछ अधिकारियों से, उनसे डिस्कस करके ये पूरा सिलेबस तैयार किया है। ये सिलेबस आपको यूट्यूब पर मैंने ही बताया है बहुत पहले, इसके अलावा कोई और आपको सही से नहीं बताएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये भी गारंटी देता हूं मैं। विजेता हो गए, त्योहार हो गए, बांध हो गए, इमारतें, आविष्कार और मंदिर।
क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल का आता है लेकिन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। जैसे जैसलमेर का किला किसने बनवाया, जैसलमेर का किला कहाँ है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, ठीक है, चाय के बागान कहाँ के प्रसिद्ध हैं, असम की राजधानी क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओणम कहाँ का त्योहार है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। उनमें से भारत की प्रमुख संस्थाएं और कार्यालय भी पूछे जाते हैं। आरबीआई का कार्यालय कहां पर है, ठीक है, फिल्म सिटी कहां पर है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि एसबीआई का मुख्यालय कहां है। तो वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। और देखिए दोस्तों, मैं और रंकेश सर मिलकर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और देखो, प्रमुख नदियां पर्वत, प्रमुख नदियां और पर्वत। अब वही बात है, अगर भारत दर्शन देख लेते तो आपको आधी चीजें वही क्लियर हो जाती। भारत दर्शन जो हमारा चल रहा है 7 बजे, ठीक है, ओणम केरला, जी हाँ। अब प्रमुख नदियां पर्वत, राजनीतिक व्यवस्था, खेल, खेल में भी खेल के बारे में अगर बात करें तो क्रिकेट है, हॉकी है, राष्ट्रीय खेल, राजकीय खेल, सारे खेल के बारे में क्वेश्चन, स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, पूछा जाता है। अब ये सिलेबस हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है दोस्तों। तो इस सिलेबस को अपने जन जन तक, जो बच्चा पटवारी तैयारी कर रहा है वहां तक पहुंचा देना आपको। अब मैं समय भी बताऊंगा कि हमारी क्लासेस कब कब चलेंगी। शाम को 5 बजे मेरी क्लास रहेगी, ठीक है, दिनेश ठाकुर की क्लास रहेगी। 6 बजे आपकी जितेंद्र डोडिया सर की क्लास रहेगी 6 बजे। और 9 बजे रहेगी आपकी रंकित सर की क्लास रहेगी, ठीक है, रंकित सर की क्लास रहेगी। ध्यान रखना, ये 9 और 6 में इंटरचेंज भी हो सकता है। यहां पर रंकित सर पढ़ा सकते हैं और यहां पर पढ़ा सकते हैं जितेंद्र डोडिया सर। लेकिन ये तीनों क्लासेस आप 3 से 4 महीने में हम पूरा सिलेबस करवा देंगे आपका। और पटवारी का रिवीजन करवाएंगे हम 3 महीने बाद, तो उसमें हम एमसीक्यूज भी करवाएंगे। यानी कुल मिला के आपको 5 से 6 महीने में कंप्लीट पटवारी की तैयारी यहां पर करवा दी जाएगी। सब तैयार हैं? बोलो हाओ। जो भी रेडी हैं बताइए, ठीक है। अब यहां पर मेरी क्लास अभी 7 बजे थी लेक्स का कैंप एग्जाम पर, लेकिन इस बोर्ड ने इतना नाटक किया कि इतना लेट हो गया मैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, वो क्लास भी अभी कंटिन्यू रहेगी, निश्चिंत रहिएगा, वहां पर अपन चलेंगे साथ में भी, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल पर दीप्ति सिंह अकेडमी के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी पूरी जानकारी, ठीक है। नहीं, भारत दर्शन पर चलेंगे ना, अपन आ रहा है वहीं पर पहुंच रहा है, चिंता मत करो, भारत दर्शन पर चल रहे हैं अपन अभी। सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल पूछे जाते हैं, पुरस्कार सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, गवर्नर और राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल संबंधित क्वेश्चन, राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार सम्मान, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको दोस्तों कहीं और नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर वगैरह बता रहा हूं कि जिन बच्चों को नहीं पता है सिलेबस के बारे में उनको पहुंचा दीजिएगा। और टाइम टेबल में आपको एक बार और नोट करवा देता हूं, टाइम टेबल में आपको एक बार और नोट करवा देता हूं। शाम को 5 बजे क्लास रहेगी दिनेश ठाकुर की, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और साथ में पढ़ाया जाएगा आपको जीएस। 6 बजे रहेगी जितेंद्र सर की, जितेंद्र सर की क्लास रहेगी, जिसमें आपका रहेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ में रहेगा हिंदी, हिंदी पढ़ाएंगे बाद में, पहले कंप्यूटर फिर हिंदी कवर कराएंगे। शाम को आपका मैथ्स की क्लास रहेगी, शाम को 9 बजे क्लास रहेगी, ठीक है, 9 बजे क्लास रहेगी। अभी रंकेश सर पढ़ाएंगे जीएस, रंकेश सर पढ़ाएंगे जीएस, और जीएस जो पढ़ाएंगे वो जीके जीएस जो रहेगा वो कंबाइंड रहेगा एमपी का भी और इंडिया का भी, ठीक है। उसमें हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाएंगे, उन क्वेश्चंस को लगा लेना, पटवारी आपका निकल जाएगा। वो क्वेश्चंस आपके लगातार ये चलो 5-6 महीने तक चलेंगे। पूरा जीएस क्वेश्चन के फॉर्मेट में सर आपको पूरा पढ़ा देंगे, हो सकेगा एमपी जी के भी आपको करवा देंगे, ठीक है। सो ये क्लास आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पटवारी का सिलेबस समझ में आ गया। चलिए, अब व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दीप्ति सिंह अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, और मेरा नंबर लिख लीजिए 8319765162, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसको आप अपने कोई भी स्टडी वाले ग्रुप में जोड़ लीजिए, और मुझे अगर एडमिन बनाते हैं तो मैं वहां पर आपको शेयरिंग भी कर दूंगा, या फिर चलो छोड़ दो, वो मत करना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। अभी अपन केवल यह है कि किसी को भी किसी भी जिले में किसी भी प्रकार का समर्थन की जरूरत हो, बेरोजगार के हक की लड़ाई के लिए दिनेश ठाकुर हमेशा तत्पर था, तत्पर है, तत्पर रहेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके सूचित करें, ठीक है, जहां पर भी आपको कुछ भी करना होगा। क्लास डेली होगी संडे छोड़कर,
क्लास डेली होगी संडे को छोड़कर, ठीक है, क्लास डेली होगी संडे को छोड़कर। तो ये हमारा सिलेबस हो गया और हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। अब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर सीपीसीटी अनिवार्य है कि नहीं। तो अब जो बच्चे सीपीसीटी के पीछे पड़े हुए हैं कि सीपीसीटी अनिवार्य है कि नहीं, तो सुन लो दोस्तों कि सीपीसीटी जो है ये अनिवार्य पिछली बार नहीं था, इस बार भी उम्मीद है नहीं रहेगा, अनिवार्य नहीं रहेगा। फिर भी अभी सीपीसीटी का फॉर्म तो भर चुके हैं, अगस्त में एग्जाम हो गई, 3 महीने बाद फिर एग्जाम होगी। तो चूंकि अब सीपीसीटी की वैलिडिटी 7 साल हो गई है, कितनी हो गई बेटा, 7 साल हो गई है। सीपीसीटी 7 साल के लिए वैलिड हो गया है, वैलिड हो गया है, जी हाँ वैलिड हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो, सीपीसीटी को जितनी जल्दी हो सके एग्जाम दे के खत्म कर दो। रीजन ये है कि 7 साल आराम से आपका तब तक एग्जाम तो निकल ही जाएगा ना। तो सीपीसीटी अनिवार्य नहीं था। और हाँ, फाइनल ईयर वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि फाइनल ईयर वाले बच्चे क्या है, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। जी हाँ, फाइनल ईयर वाले बच्चे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। नोटिफिकेशन पद और परीक्षा, अजीत शर्मा जी, नोटिफिकेशन पद और परीक्षा, अब नोटिफिकेशन जो है अगले साल जो है फरवरी से मार्च के बीच में आने की संभावना लग रही है, ठीक है। जिस प्रकार से हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो फरवरी से मार्च तक परीक्षा आ सकती है। तो जो बच्चे लेट आए हैं बिल्कुल, और देखो यार पटवारी क्या लग रहा है आपको कि अपन 15-20 दिन में, 1 महीने में निकाल लेंगे, 3-4 महीने में निकाल लेंगे। भैया पहले तो हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, उसको आप एक बार पढ़ोगे फिर रिवीजन करोगे। भैया मैं चाहता हूं कि दिनेश ठाकुर द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी भी फेल ना हो। हमारे बच्चे 250-300 बच्चे पढ़ रहे हैं मान लो, तो 250-300 बच्चे सारे के सारे पास होने चाहिए। क्या बोलते हो भाई, ये उद्देश्य है अपना, चाहे 1000 बच्चे भी पढ़ें, क्योंकि 5-6 हज़ार से ऊपर अपन पद लेकर आएंगे, डोंट वरी। हम डिमांड 8000 पदों की कर रहे हैं पटवारी के लिए, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो अपन को यही काम करना है, नहीं निकलेगा 15-20 दिन में, 20-25 दिन में थोड़ी निकलेगा। तो अपन क्या करेंगे लगातार, क्योंकि पीएससी वाली तैयारी भी करवानी है। तो चलो बच्चा लोग अपने को इस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हो कर दीजिएगा, और ध्यान रखना कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर वो बच्चे लेट आए हैं और अभी हवेली की वो वहां अगर क्लास है अपनी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर अपनी क्लास है, तो वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं पहुंचा भी दूंगा, ठीक है। भारत दर्शन के माध्यम से आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं, यूपीएससी, पीएससी और पटवारी की तैयारी भी आप वहां से कर सकते हैं। अब बच्चा जो यहाँ पर पढ़ रहा है उसको पता चल जाएगा कि जो भारत दर्शन पढ़वा रहा हूं मैं उसमें कितनी सारी चीजें कवर हो रही हैं। सोचो आप, भारत दर्शन में पटवारी का आधा सिलेबस तो कवर हो ही रहा है, सामान्य ज्ञान का, एमपीजी के मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो फिर बचा क्या, हिंदी, कंप्यूटर, तो ये जो है आपका ये करवा दिया जाएगा, ठीक है। हम गणित भी करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, कंप्यूटर भी करवा देंगे, हिंदी भी करा देंगे, सामान्य ज्ञान भी करा देंगे। दिक्कत क्या है, पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। बहुत ही आसानी से आपको ये मान के चलो कि जो भी हम देंगे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन इस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए आप सबका एक सहयोग चाहिए कि जिन बच्चों ने अब तक शेयर नहीं किया है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, जहां चाहो शेयर करो, ताकि कम से कम बच्चों को ये पता चल सके कि दीप्ति एकेडमी के माध्यम से पटवारी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, और उसके गारंटी में देता हूं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना हम पढ़ा देंगे, 6 महीना में इसीलिए लिए हैं बेटा, हम चाहते तो 2-3 महीने में भी फटाफट निपटा देते हैं। 6 महीने इसलिए लिए हैं कि 3 महीने में सिलेबस और 3 महीने में रिवीजन करवाऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा, गारंटी है कि पटवारी में हमारे बच्चे जो सिलेक्शन लेंगे मिठाई लेके इंदौर आना पड़ेगा, ठीक है, मिठाई लेके इंदौर आना पड़ेगा, ठीक है। हमारी कोचिंग में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है। अरे अजीत जी बहुत अच्छे, ये जज्बा अच्छा लगा मुझे कि आपने को रैंक बहुत अच्छी चाहिए और रैंक अपने को अच्छी करवाएंगे, डोंट वरी। तभी तो देखो सिलेक्शन का मतलब होता है कट ऑफ निकल जाना। 100 में से 90 मार्क्स तक को हमको सही करके आना है। 1-2 प्लस माइनस होता भी है तो 90 नंबर हमारा टारगेट है, लक्ष्य 90। 100 का टारगेट हम कभी रखते भी नहीं है ना रखेंगे, ठीक है। हम करेंगे 90, 91, 92 तक का टारगेट रखेंगे, इससे कम नंबर नहीं आने चाहिए। फिर रैंक देखी जाएगी क्या आती है, ठीक है। क्लासेस 5 बजे शाम से चालू हो जाएंगी कल से, जी हाँ क्लासेस कल से चालू हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे भैया, रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड देख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल करें, और मैंने दे दिया है आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 831, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिखा हुआ है, पहले एक बार पढ़ लो आराम से, ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चलो आओ, आ जाओ लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पे, वहां पर अपन पढ़ेंगे भारत दर्शन।
आज अच्छा एक जिला अपन करवाने वाले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आ जाओ, ठीक है, निश्चिंत रहो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आ जाना कल से क्लास में।